वेलकम गाइस। तो एमएचटीसी में ऑप्शन लगा हुआ है मारुति जिप्सी का, जो कि चंडीगढ़ में है और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। और ये जो गाड़ियां हैं ये पूरी 2017 मॉडल 2016 मॉडल की जिप्सियां हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में होंगी। तो इन सबको आप देख सकते हैं, जो कि लोकेटेड है चंडीगढ़ में। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है हमारे जिप्सी लवर वाले भाइयों के लिए। तो बहुत ही अच्छी हो सकती है जिप्सी। बस बात यह है कि आप लोग को जाकर के देखना पड़ेगा और उसके बाद में आप इसको परचेज कर सकते हो। तो भाइयों देखना कैसे है, तो देखने के लिए इस पे सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एमएचटीसी का रजिस्ट्रेशन। आप एमएचटीसी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर उसके बाद में आपको बायर आईडी कार्ड मिलेगा। तो उस पर आप लोग देखने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद ही आप लोग को कहीं पे एंट्री दिया जाता है। तो एमएचटीसी का कार्ड बहुत ही कंपलसरी होता है, तो उसके बाद ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। और आप लोग फिर उसके बाद में इसका बढ़िया से एक्चुअल जो प्राइस होता है वो प्राइस लगाइए। उसके बाद में आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपके रेट में आ गई तो। अगर मार्केट से ज़्यादा हाई जाए तो आप लोग को बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं लेना है। और एमएचटीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कंपलसरी, अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना है तो एमएचटीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास होना जरूरी है जीएसटी और करंट अकाउंट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिना इसके एमएचटीसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भाइयों ये जो काम है केवल जो स्क्रैप का काम करते हैं, जिनका कोई बिजनेस चलता हो, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा छापने की। तो वो इस काम को कर सकते हैं। और क्योंकि जिसको नॉलेज होगा वही इस बंदे, जो नॉलेज वाला है वही इस काम को कर सकता है। बिना नॉलेज वाला इस काम को बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो उसको जो है लॉस हो सकता है, काफ़ी सारा लॉस हो सकता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भाई आपको तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट रेट तो इसका, जैसे एक एग्जांपल जिप्सी ले लेते हैं हम, कि भाई मार्केट रेट अभी जिप्सी का चल रहा है 7 लाख 8 लाख। अब आपने 8 लाख का मार्केट रेट चल रहा है, अब आपने इसका 8 लाख ही लगा दिया कि भाई मैंने 8 लाख लगा दिया। भाई इसके बाद में आपको इसके जीएसटी देना होता है अलग से। जो भी इसका रेट होता है वो रेट के बाद में आपको देना पड़ेगा जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट को 18%। फिर इसके बाद आपको इसके जो डॉक्यूमेंट हैं फिर से आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर इसमें आपको जो है इसका जो टैक्स पटेगा पूरा 2016 में जिप्सी का जो भी रेट रहा होगा उस रेट का आपको 8% पटाना पड़ेगा। और टैक्स गाड़ी का, जैसे गाड़ी होगी 7 लाख रुपए की, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 8%, 7 छप्पन हजार रुपये टैक्स पटेगा। फिर इसका 10-12 हजार रुपये का इंश्योरेंस होगा थर्ड पार्टी वाला। और उसके बाद में ही इसके जो है पेपर बनेंगे। तो ऐसा आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और देखिए फिर ये जो गाड़ी है आपकी लगभग 1 लाख रुपए पेपर बनने में लगेगा, क्योंकि बीमा होगा, पेपर बनेंगे और उसके बाद में ही आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। उसके बाद में भी आरटीओ की फीस होती है, बाबू लेगा, और एजेंट जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन करा के देगा उसकी फीस अलग होगी। तो ऐसा इसमें सारा प्रोसेस होता है। और अब मैं आपको इसके बाद में समझाता हूँ स्क्रैप का प्रोसेस। तो स्क्रैप वालों के लिए बहुत ही अच्छा काम है, जिसमें आपका कुछ भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वगैरह कुछ भी नहीं है भाइयों। आपको सिर्फ माल जो है लेना है और उठा करके बेचना है। आप अगर यदि कहीं बाहर के हैं तो भाई आप ऑल इंडिया में कहीं भी माल खरीद सकते हैं। अगर आपको फायदे का सौदा मिल रहा है तो बढ़िया से आप माल लीजिए, और माल लेने के बाद में उसको वहीं के का लोकल जो स्क्रैप डीलर है, बड़ा स्क्रैप डीलर, वहां पे ही आप इसको सेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको मैं ये बता रहा हूँ माल बेचने का आपको एमएचटीसी में तरीका। तो ये जो माल है आप इसको सेल कर सकते हैं लोकल में। तो क्या करना है हमको, सिंपली सबसे पहले तो माल देख करके आना है कि माल क्या है। तो माल देखें और फिर उसके बाद में अपन इसका जो है फोटो ले लें, अगर यदि कहीं फोटो अलाउ करते हैं, क्योंकि सिर्फ आर्मी वाले ही हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले, वो ही बस फोटो को अलाउ नहीं करते। बाकी जो सारा डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग हो या बीएसएनएल हो और भी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे तो फोटो जो है आपको मिल जाएगी। और फोटो लेकर के आप बढ़िया से इंस्पेक्शन करें, फिर उसका एक रेट टैली करें कि मार्केट में इस चीज़ का रेट क्या आएगा। और उसके बाद में आप इस पर बोली लगाइए, क्योंकि जो बोली है ऐसा नहीं है कि भाई लोहा मार्केट में भी जो प्रेजेंट का रेट चल रहा है 27-28 रुपए, ये चिल्लर खरीद रहे हैं और 30-32 रुपए के आसपास होलसेल बिक रहा है। मगर जो इस पे एमएचटीसी पे लोहा है, तो वो लोहा जो है वो बिकेगा आपका लगभग
30, 32, 35 रुपए किलो, कभी कभी 25 रुपए किलो से भी बिक जाता है लोहा। सब ऑप्शन के ऊपर रहता है। अगर उसमें कॉम्पिटिटर ज़्यादा है तो रेट जो है हाई जाएगा। मगर उस पर चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ आता है पॉइंट, कि भाई लोहे में भी बहुत सारी जो है क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग ग्रेड का लोहा होता है, हर चीज़ भंगार नहीं होती। मगर उस पर लिखा जरूर होता है कि MS स्क्रैप। तो ऐसा नहीं है कि इस पर स्क्रैप ही हो, स्क्रैप के साथ में और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो इसको आप लीजिए बढ़िया, आप इसका इंस्पेक्शन करिए माल को और देखिए कि भाई इसमें क्या है। 50 रुपए किलो तक के वो लोहा मार्केट में बिक जाता है। अगर या फिर आप किसी चीज़ के डीलर हैं भाई एंगल, तो MS स्क्रैप पे लिखा होता है, मगर उसमें जो एंगल है BSNL डिपार्टमेंट पे मैंने देख के आया था, तो वहाँ पे 20-20 फीट के लंबे लंबे एंगल रखे हुए टावर के, जो कि फ्रेश एंगल थे। और वो एंगल को अब तो उस पर लिखा तो जरूर हुआ था कि MS स्क्रैप है, एंगल है स्क्रैप। मगर अब आप सोचेंगे कि तो हम 30 रुपए किलो से खरीद लेंगे, ऐसा नहीं था। मगर वो जो स्क्रैप था लगभग 50 रुपए किलो तक के बिका था जब उसका ऑक्शन हुआ था। तो बाकी BSNL के जो ऑक्शन है वो भी मैं आपको लाइव पे दिखाऊंगा। तो लाइव ऑक्शन पे आप लोग को समझ में आएगा कि ये कितने का बिकता है। और इसमें जो है फिर ये बिका, फिर उसके बाद में भाई बंदे ने 50 रुपए किलो से लेने के बाद में इससे 18% GST लगती है। और GST पटाने के बाद में इनने किसी पार्टी को पलटा दिया होगा फ्रेश में। या एंगल तो अच्छे थे, कम जंग खाए हुए थे, बाकी क्या है माल तो होता अच्छा। कोई जो फैब्रिकेशन वर्क वाले होते हैं उन लोग ले लेते हैं बढ़िया, उसको लेकर के उसका उन्होंने मस्त गेट बनाए या फिर रेलिंग वगैरह जिसमें भी लगते हैं उस पर लगाए, और लगा करके उन लोग प्राइमर करके कलर कर देते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो उन लोग को भी ऐसा है कि भाई कम में ले लिया उनने मार्केट रेट से, उनका भी काम चल गया और जिस बंदे ने खरीदा उसका भी काम चल गया। मगर वो उन लोग उसमें प्रॉफिट और ज्यादा किसने कमा लिया, जो फैब्रिकेशन वर्क वाला था उसने माल इधर से कम में खरीदा, और इधर जो है कस्टमर को बना के देना होता है उन लोग वो ले लेते हैं टेंडर। तो उनने भैया लिए कि भाई हमें एक गेट बनवाना है, कोई थर्ड पार्टी जैसे आप ही गए कि भाई मुझे घर का गेट बनवाना है, तो ठीक है बोले यार हम 90 रुपए किलो या 100 रुपए किलो से बना करके देंगे। आपने उसे ऑर्डर दे दिया, डिजाइन बता दिया, वो उसने उसका भी कुछ लोहा उस पर लगा दिया और बना दिया, वो उसने आपसे पैसे ले लिया। उसको भी भाई 2-5 रुपए किलो ज्यादा का फायदा होगा जब आपको बना करके देगा। मगर आपको जो चीज बनी हुई मिलेगी वो अच्छी होगी। तो ऐसा इसमें देखिए तराशना पड़ता है कि भाई कोयले के अंदर से ही हीरा निकलता है, ऐसा होता है। तो इसमें आप माल को इस तरीके से जांचें कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, उसके बाद ही माल परचेस करें। और बिना देखे भाइयों माल जो है हमको बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। अगर आपने बिना देखे माल परचेस करे तो भाई आप लोग को नुकसान हो सकता है डेफिनेटली। ये मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि माल देखकर ही लें आप लोग, तो उसमें ही फायदा है। कि बहुत सारी जो बोलियां होती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये लोहे पे तो कोई नहीं लगा रहा है, तो भाई कुछ वजह होगी। बाकी जो लॉट है उस पर तो कस्टमर जो है लगा ही रहा है ना उसकी बिड। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए आप लोग, और जो है बिड को आप बराबर लगाइए, देखिए माल को, उसके बाद ही लगाएं। जो बिड खाली जा रही तो हम उसको छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई इसमें फायदा हो जाएगा मैं ले लूंगा। हमारे एक भाई थे तो उन्होंने क्या करे भाई कि इस पे कोई नहीं लगा रहा, कम रेट में जा रहा है लोहा, तो भाई ने क्या करे कम रेट पे ही उसको परचेस कर लिया और वो ऑप्शन उनको मिल गया। मगर उस पर क्या लिखा था, आयरन स्क्रैप। जब वो माल लेने के लिए गए तो उसमें से निकल गई मिसाइल। मिसाइल निकली तो भाई वो भाई तो देख करके थोड़ा चौंक गए कि यार मैंने मिसाइल खरीद लिया। अब भाई मिसाइल तो खरीद लिया था उसने, तो पैसे ऐसे सारा जमा कर दिया और उसने माल देखा भी नहीं था। तो मिसाइल निकलने के बाद में ऐसा हुआ कि अब वो उसका जहाँ गोडाउन था वो गोडाउन था रेंटेड। तो उसने बताया उसके ऑनर को कि भाई मेरे को ये माल रखना है, मैंने परचेस कर लिया है। तो ऑनर ने मना कर दिया और दूसरी ट्रक वाले तैयार नहीं हो रहे तो मिसाइल को ले जाने के लिए भाई कि हम इसको लेके नहीं जाते, अगर ये एक आध ब्लास्ट हो गई कुछ हो गया, बाकी थी मिसाइल खराब। तो फिर वो भाई के साथ मेरी बातचीत हुई और फिर मैंने उनको कुछ गाइडेंस करा। तो फिर MSTC वालों से उन्होंने बात करे, सब उनकी हेल्प ली है आर्मी की, क्योंकि वो आर्मी का माल था। फिर उन्होंने 2-4 मिसाइल उनको वहीं डिसमेंटल करके बताए ऑनर को। फिर उन्होंने वीडियो दिखाई कि भाई जो ये हैं पूरी खराब है। मगर देखिए वो तो खराब है, वो आर्मी जानती थी और वो बंदा जानता था उसको देखने के बाद। मगर जो उसका जो ऑनर था जहां उसको रखना था, तो उस बंदे ने उसको बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई मैं नहीं रखूंगा। बहुत ही मुश्किल के बाद उसको रखना पड़ा, लिया। और उसके बाद में भाई को लगभग 25 से 40 हजार के बीच में कहीं ऐसा घाटा हुआ था। तो ऐसा होता है बिना देखे माल लेने पर। अगर यदि वो माल देख लेता तो भाई इसको और कम रेट में भी ले सकता था वो,
या फिर ये माल लेता ही नहीं और दूसरा माल ले लेता तो घाटे से बच जाता। एक तो इतनी हमाली करना पड़ा, उतनी दूर गया, लोडिंग अनलोडिंग भाड़ा सारी चीज़ जोड़ने के बाद में और लॉस पे गए। तो भाइयों इसलिए आप लोग माल को देखिए और उसके बाद ही लीजिए। तो MFTC में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बिगिनर्स भाइयों के लिए भी काफ़ी सारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में बताते रहता हूँ, 1-2 वीडियो में भी मैंने बताना चालू करा हूँ। तो भाई बिजनेस जो है आप लोग कम पैसे से और दूसरी भी चीज़ का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर MFTC में ना आना चाहते हो तो ही बेहतर है, क्योंकि देखिए इस पे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक प्रकार से मैं अपने आप को बोलूँ तो भाई MFTC पे मेरे को खूब जो खरीदी बिक्री के मामले में 10 से 5% है मेरे से, और बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरा काम ये एक समुंदर है। इस पे आप जितनी गहराई पे जाओगे उतना ही गहरा होते जाएगा, और जितना पैसा कमाना चाहोगे उतना पैसा आप कमा सकते हो। तो भाई ऐसा है कि जो कॉम्पिटिटर है बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत बड़ी बड़ी फर्म वाले लोग भी इस पे माल खरीदते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि भाई सारा इंडिया का माल वही खरीदते हो। तो भाई आप लोग भी कर सकते हैं, मान लीजिए छोटे छोटे लॉट खरीद लिए। जो बड़ी फर्म है वो छोटे माल नहीं खरीदती, वो लेती है ज़्यादा बड़ा से बड़ा माल। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि भाई जो बड़ा लॉट हो उसको सोच समझ कर हाथ डालें, क्योंकि देखिए इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी आसानी से बहुत हो सकता है। तो ये बात का खास ख्याल रखिए। और MFTC में अगर आपको जो भी कंसल्टेंस करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा प्रॉपर। और इसका जो है मेरे 2000 रुपये चार्ज है। 2000 रुपीज़ आपको मेरा जो सर्विस चार्ज पे करना होगा, उसमें आपको 1 साल तक के पूरी गाइडेंस दी जाएगी मेरे द्वारा कि भाई आपको इसमें माल कैसे खरीदना है, क्या करना है, बिड कैसे लगाना है, और उसके बाद में माल की डिलीवरी कैसे लेना है, GST पटाना है, और कार्ड कैसे बनना है। आपको सारी जो है मेरे द्वारा आपको पूरी सर्विसेज दी जाएगी। तो इसके जो चार्ज है 2000 रुपये। बाकी एक बात ध्यान रखिए कि आप लोग ये बिल्कुल ना करें कि सर मुझे आप एक बात बता दीजिए, सर मेरा एक क्वेश्चन। तो भाई आपका क्वेश्चन भी है तो 2000 रुपये ही लगेंगे। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। और बाकी जो बातें रहती हैं, बहुत सी बातें मैं वीडियो पे बोल देता हूँ, आप लोग जाइए वीडियो देखिए। अगर चाहें तो आप लोग वीडियो में भी आपके कुछ सवालों का जो है हल मिल सकता है, बाकी पूरे सवालों का हल नहीं मिलने वाला बिना कॉल किए। तो इस बात का खास ख्याल रखिए। तो आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, बाकी की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।